तो हमें बिल्कुल ज़ीरो से उठाना है और उनको इंटरेस्ट पैदा करवाना है जिन वीक स्टूडेंट है। अगर मैंने 4 से 5 स्टूडेंट के दिमाग में ये बात बैठा दी तो मैं सक्सेसफुल टीचर हूँ। ये सबसे बड़ी मेरा हमेशा से ये थिंक होता है कि आपकी क्लास में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 स्टूडेंट हैं, 50 में से आपको 10 से 12 ऐसे मिलेंगे जो अच्छे लेवल के हैं, जिनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, जिनका दिमाग का ब्रेन का लेवल अच्छा होता है, एक्टिव हो रखते हैं, मतलब वो अच्छे से कैच कर पाते हैं। यही फ़र्क है उन कमज़ोर स्टूडेंट और जो अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, उनमें सिर्फ यही फ़र्क होता है कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं तो उस क्लास में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो अपने दिमाग को डीएक्टिवेट रखते हैं। अब डीएक्टिवेट का मतलब कि हम क्लास में किस काम के लिए आए हैं? हम क्लास में आए हैं किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। एक पीरियड में हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अगले में अदर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो इस प्रकार पूरा पीरियड होता है वो टाइम। तो जो वीक स्टूडेंट है उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बता रहा हूँ मैं, जो भी स्टूडेंट है इस बात को ध्यान में रख लेना, 100% 101% ये काम करेगी और यही असलियत है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, उसके बाद हमने बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए भी हैं। क्लास में यही होता है कि 10 से 12 स्टूडेंट मिलेंगे आपको अच्छे लेवल के, तुरंत कैच कर लेते हैं। अब वो अच्छे लेवल के ऐसे हैं कि वो थोड़ा सीरियस होते हैं अपने काम के प्रति। ब्रेन सबके पास है क्या? क्या किसी के ब्रेन अलग है? किसी के ब्रेन में हाइपोथैलेमस या एपिस ग्रंथि नहीं है? क्या ऐसा है? नहीं है बिल्कुल। सबके पास सेम है ब्रेन, बिल्कुल सेम, और सेम दिमाग है, ऐसा नहीं है किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो। फ़र्क इतना है कि जो पर्टिकुलर काम होता है, जैसे कि स्टूडेंट है, अब क्लास में आया है, स्कूल आ रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, स्टडी। हम स्टडी करें, हमें जो प्रॉब्लम हो हम टीचर से पूछें और टीचर हमें अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं। अगर अब वीक स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि वो उस टाइम पर अपने ब्रेन को डीएक्टिवेट रखता है, उस ब्रेन को कहीं और जगह रखता है। अब आई समझ में बात कि हम क्लास में बैठे होते हैं, जो ज़्यादातर पीछे बैठते हैं ऐसे लोग, आई बात समझ में? वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कि सामने टीचर पढ़ा रहा है, कितना भी बेस्ट टीचर हो, ऐसा तो है नहीं है, अब तक ऐसा कोई टीचर पैदा भी नहीं हुआ जिसकी क्लास में 100 में से 100 स्टूडेंट बहुत ही ब्रिलियंट हो। आई बात समझ में? असली टीचर की पहचान वहाँ पर होती है कि अपनी क्लास में 20 स्टूडेंट वीक हैं बहुत ही ज़्यादा, उन 20 में से 5 से 10 को भी उस लेवल से उठा दिया आपने, उस वीकनेस से, और उनको उस कैटेगरी में ले आए जो इंटेलिजेंट की में। वो टीचर सबसे सक्सेसफुल मानता हूँ मैं ऐसा टीचर को, क्योंकि आकर और अपने टॉपिक को पढ़ाकर हर कोई जा सकता है, इतनी नॉलेज सब में होती है। टीचर बिना नॉलेज से तो आप बनते नहीं हैं, सभी नॉलेज सब में होती है, टॉपिक भी सब पढ़ा देते हैं। तो टीचर में डिफरेंट हम इस बेस पर कर सकते हैं कि टीचर उनसे कनेक्टिविटी किस प्रकार कर पाता है स्टूडेंट से। एक होती है कनेक्टिविटी, अच्छी कम्युनिकेशन रखेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके पास जाएंगे। ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ मैं, एक एक स्टूडेंट का ध्यान रखेंगे हम कि ये स्टूडेंट किस लेवल का है, इसका दिमाग हमारे क्लास में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका दिमाग कहाँ पर जा रहा है, टेस्टों में ये किस प्रकार लिखता है, उसकी राइटिंग को किस प्रकार सुधार सकते हैं हम, किस प्रकार उसे इंटरेस्ट पैदा करवाना है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं साइंस छठी क्लास से शुरू होती है, 6 से, क्योंकि 5वीं तक एनवायरमेंटल वगैरह होता है, तो 6 से जब साइंस शुरू हुई, जो हमारे टीचर थे, हमेशा मैं उनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करता हूँ, और साइंस के टीचर थे, तो मुझे साइंस में इंटरेस्ट ही उनकी वजह से पैदा हुआ था। साइंस में इंटरेस्ट छठी क्लास में जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, छठी क्लास में थोड़ी कम लेवल की होती है, वो फूड वगैरह के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं हम। जैसे ही हम 7th में आए, वहाँ पर हमने नई नई चीज़ें सीखना शुरू किया, तो टीचर का इतना फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने हमें इंटरेस्ट पैदा करवा दिया। मेरा दूर दूर तक साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, दूर दूर तक, लेकिन तब वो टीचर का इतना फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने हमें इंटरेस्ट पैदा करवा दिया उस साइंस में, और नई नई चीज़ें जानने का वो जुनून पैदा कर दिया। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल से हम पढ़े थे वहाँ पर 10वीं तक, तो उसमें लैब भी थी। लैब हर गवर्नमेंट स्कूल में होती है, लेकिन दिखाते नहीं है टीचर, सबसे बड़ी कमज़ोरी है हमारी। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ इस बात की।
तो क्या हुआ कि वो लैब में ले जाते थे हर क्लास के स्टूडेंट को, महीने में एक बार तो ज़रूर ही ले जाते थे। शुरुआत में हमें माइक्रोस्कोप दिखाया, कुछ पदार्थ दिखाए कि ये सोडियम होता है, ये मैग्नीशियम होता है, सारी चीज़ें पता करें। तो वहाँ से जुनून पैदा हुआ। सबसे बड़ी बात, मैं तो ये मानता हूँ उन्होंने बेकार पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम हमारे लिए ये कर दिया कि हमें जुनून पैदा कर दिया, हमें इंटरेस्ट पैदा कर दिया साइंस में। और उसके बाद साइंस में इंटरेस्ट पैदा हुआ तो ऐसा हुआ कि साइंस में बहुत ही अच्छा किया हमने उसके बाद। तो यही है, यही टीचर की खासियत होती है। और वो स्टूडेंट जो वीक हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर आप कंसंट्रेशन रखोगे क्लास में, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन में तो आपके पास कोई नहीं आएगा, आप कहाँ पर बैठे हो, क्या कर रहे हो, कुछ आपके मर्जी से चलता है वो सब। लेकिन ऑफलाइन में जब आप जाते हैं स्टूडेंट क्लास में, स्कूल में, जहाँ पर भी आप जाते हैं, तो वहाँ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, उस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। बस क्या कुछ नहीं है हमारे आसपास, सब कुछ भूल जाओ कि मैं क्या कर रहा, इस छुट्टी के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना, घर पे जाके सब कुछ भूल जाओ एकदम। हमें एक्टिव रहना यहाँ पर कि यहाँ पर जो टीचर हमारे सामने है वो हमें क्या पढ़ा रहा है। इससे मैंने खुद ने देखा है मेरे साथ भी, और जो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाए हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को उस लेवल से उठा दिया है। ख़त्म लेवल था, बिल्कुल ख़त्म, ABCD तक नहीं आती, ऐसा लेवल से मैंने उनको ऐसा बना दिया, 50-60% लेवल तक तो मैं उनको ले आया। और मैंने खुद जब मैं पढ़ता था तब भी मैंने देखे कुछ स्टूडेंट ऐसे कि जिनको साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरा तो खैर थोड़ा जल्दी इंटरेस्ट पैदा हुआ है 7th-8th में, लेकिन कुछ लोगों का 9th-10th में जाकर इंटरेस्ट पैदा हुआ अचानक साइंस में। वो सिर्फ कंसंट्रेशन रखने का फ़र्क है, बस एक्टिव रहो अपनी क्लास में।